नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन। तो आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, आप लोग सही सुनना, विगत वर्षों के प्रश्न, उन सभी क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से केवल संबंधित। तो ठीक है, उन लोगों के लिए ये और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज की वीडियो, जो चैप्टर वाइज खोजते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है: राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और आचार्य राममूर्ति समिति। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कोठारी आयोग ने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है सामने कि निम्नलिखित में से भारत के प्रांत अधिगम है, ये अभिराम नहीं है, अधिगम संस्थाओं का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है: एशियाटिक सोसाइटी और मद्रास संस्कृत कॉलेज, तीसरा है तेजपुर विश्वविद्यालय और नेक्स्ट है मिथिक सोसाइटी। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत और तेजपुर विश्वविद्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सूची 1 में दिए गए आयोगों और सूची 2 में दिए गए उस आयोगों की संस्तुतियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, ऐसे ही लिखा है, तो मतलब पहली सूची को दूसरी से सुमेलित करना है। चलिए हम लोग करते हैं। जैसे राधा कृष्णन आयोग, तो ये आपका माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। मुदालियर आयोग, तो ये आपका हो जाएगा 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित। कोठारी आयोग की बात है तो ये आपका हो जाएगा 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम के अनुशंसा। और सैम पित्रोदा आयोग हो जाएगा बहुत विधाओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा मिलान के अनुसार, पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में पाठ्यक्रम की विधाएं दी गई है और कॉलम बी में पाठ्यक्रम का नाम दर्शाया गया है। कॉलमों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए, एक तरफ विधा, एक तरफ पाठ्यक्रमों का नाम है, इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो व्यवसायिक क्या हो जाएगा? तो औषधि और विधि हो जाएगा, औषधि विधि हो जाएगा। अगला है अकादमिक हो जाएगा, तो ये आपका कला या वाणिज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तकनीकी, तो तकनीकी आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग या स्थापत्य। और नेक्स्ट है कौशल आधारित, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ईगिरी और सिलाई। तो जो आपका ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने: उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा में अधिगम्यता तथा सुधार में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान के आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है। नीचे देखिए कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे ज्ञान, ये आपका ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग के टाइम हो गया है। ज्ञान उत्पादन कोई होता नहीं है। ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का उपयोग, देश में निष्पादन अक्षम विश्वविद्यालयों को बंद करना, उच्च अधिगम की संस्थाओं के नेटवर्क की स्थापना और उच्च अधिगम की संस्थाओं की विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि। कूट में आंसर दे रहा है, हम लोग को छांटना है कौन कौन सा सही है। तो इसमें ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का उपयोग, उच्च अधिगम संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना और उच्च अधिगम संस्थाओं में विद्यार्थियों की पंजीकरण में वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1, 3, 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम के अनुसरण के लिए अब कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान बन गया है। ध्यान दीजिए, पीएचडी के लिए पंजीकरण, विहित पाठ्य कार्य, 3 वर्ष तक अनिवार्य उपस्थिति और विश्वविद्यालय से बाहर के पर्यवेक्षक में मार्गदर्शन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विहित पाठ्य कार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, कुछ ज़्यादा ही है यार। ये देखिए, हाँ ये इतना बड़ा है पूरे पेज का। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित दो समुच्चय फर्स्ट में भारत की शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का उल्लेख है, जबकि सेकेंड जो समुच्चय है उसमें उनके औपचारिक सरकारों को इंगित किया गया है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और कूट में अपना उत्तर दीजिए। देखिए ऐसे ही बड़ा बड़ा करके क्वेश्चन देता है आपको नेट में जब बैठेंगे तो, और हम लोग क्या कहते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा छोड़ो, नेक्स्ट बढ़ो। तो आइए हम लोग करते हैं, देखिए कितना मजा आएगा। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान हो जाएगा आयोग, तो इसका हो जाएगा शिक्षा में विधिक मामलों का अधिनिर्णयन। दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तो ये सामने आपका मिलान हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में संबंधित समन्वय, मान्यता तथा गुणवत्ता के मसले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय तथा गुणवत्ता का अनुरक्षण। और नेक्स्ट और जो पॉइंट है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद, तो तकनीकी संस्थाओं में मान्यता के गुणवत्ता के मसले, ठीक है। और 5 नंबर ये एक्स्ट्रा दिया है। तो चलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मिलान के अनुसार, तो 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 7 का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप जूम इन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में निम्नलिखित में किसको अध्ययनों के पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के अनुमोदन का अधिकार प्राप्त है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, विश्वविद्यालय या कोर्ट सीनेट, विभागीय परिषद, अध्ययन मंडल और विद्या परिषद। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या परिषद, ठीक है, ये सही नहीं रहेगा तो विद्या परिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। नीचे देखते हैं, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सन्मुखीकरण, ये विश्व पापो नहीं होगा, इसमें से कहाँ से धर्म पापा आ गया, ये मिसटाइपिंग के कारण हो गया है, ये आपका आप लोग काट लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सन्मुखीकरण। नेक्स्ट है शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा। अगला पॉइंट है शिक्षा का वास्तुकरण, और अगला है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। चलिए हम लोग कूट में देखते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वास्तुकरण, और नेक्स्ट है वास्तुकरण और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। अगला है वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। और अगला पॉइंट है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। हम लोग को इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी के ऑप्शन आपके सही है इसमें, तो 2 3 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, और धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेश से। तो आपका मानवीय मूल्यों की प्रति संवेदना से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको कोष्टक में नायक लिखा है, द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, राष्ट्रीय विकास के अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, और आधारिक सुविधाओं में इष्टतम आयोग को बढ़ावा देना। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, सही उत्तर छांटना है। तो स्टार्टिंग के जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, और इसमें आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग का बढ़ावा देना ये ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 2 और 3 हो जाएगा, और 1 2 3 इसमें से कोई ऑप्शन हमें लग रहा है कि है नहीं। जानते हैं है नहीं ना, तो या तो हम लोग करेंगे कि 3 को जगह पे यहाँ पे हो सकता है मिसटाइपिंग हो, और ना भी हो, नहीं दिया है अगर, तो आप लोगों को वहाँ पेपर में एक और ऑप्शन दे देगा 5 नंबर यहाँ मतलब ई लिख के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो या तो आप बना लीजिए 1 2 और 3 ऑप्शन, या 1 लिख लीजिएगा इफ नंबर और डाल के, इनमें से कोई नहीं, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही कर दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 1 2 3, तो जो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान 2016 में
वर्तमान 2016 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो ये 2016 नहीं होगा, ये आपका 2015, ये 2015 है। 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है? ध्यान दीजिएगा, 19% था, तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अप्रैल 2005 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, 43 थे उस टाइम, तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ तो एक वन लाइनर दे देंगे जो बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको जड़ से हिला के रख देगा। चलिए, उसी के संविधान के लिए हम लोग बैठे हैं, प्रैक्टिस करके चलेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत ही मिलने वाला है। और जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं अब की बार, देखिएगा पेपर में बैठने के बाद एक आपका अनुभव अलग ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? 4 ऑप्शन दे रहा है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। 4 दे रहा है ऑप्शन, हम लोग को इसमें से छांटना है। तो कूट में आंसर दिया है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पहले गलत है उसको छांट लेते हैं। तो भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था, तो आपका ऑप्शन 3 गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1, 2, 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सुशासन के साधन है? सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक लेखा परीक्षा, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन, ये आपका ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये आपके ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, 3। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्नलिखित छूट गया है, तो कौन सा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है? ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में वहाँ पे निम्नलिखित में से छूट गया है, तो वहाँ पे सीधे सीधे ये हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा आपका जो दे रहा है कि डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है, तो आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और ये क्यों डायरेक्ट हम बता दिए, क्योंकि हम लोगों ने जब क्लास किया था तो इस पर बहुत अच्छे से क्लास लिया था और इस पर बात भी किए थे। अगर जो हमारे दोस्त उनके पास टाइम हो या क्लास करना इससे चाहते हो, जो चैप्टर है उच्च शिक्षा प्रणाली, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल देंगे UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट का। और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा समाप्ति लगभग कर दिया, लगभग क्या समाप्ति हो गया, प्रत्येक यूनिट 10 यूनिट हम लोगों ने बहुत कम समय में क्रैश कोर्स के तौर पे 40-40 क्लास में समाप्त कर दिया है। तो आप लोग चाहें तो क्लास कर सकते हैं अगर आप लोग के पास समय हो तो। ठीक है, सभी यूनिट की बात कर रहे हैं। बाकी ये अगर आप लोग केवल शिक्षा प्रणाली करेंगे तो 4 या 5 क्लास में पूरा समाप्त है। आप लोग चाहें तो आधे घंटे की क्लास है, और आधे घंटे की है ही नहीं, 20-25 मिनट की क्लास है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? सीनेट, सिंडिकेट, अधिशासी परिषद और विद्यार्थी परिषद, अकादमिक परिषद। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सिंडिकेट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कथनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? आपके आगे ऑप्शन है, संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, संस्थाओं को अनुदान दिया जाना, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराना। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसमें से संस्थाओं की मान्यता है एक सही, और दूसरा है गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, और 4th नंबर है, ये 4th है, तो आपका संस्थाओं का अनुदान दिया जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ इस तरह से जो सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका ए है, तो ये क्या दे रहा है कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण, शिक्षकों के शिक्षण कौशल का स्तरोन्नयन और नेक्स्ट है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक वृंद के लिए शोध और संरचना का स्तरोन्नयन और नेक्स्ट है शिक्षा जगत उद्योग के मध्य संपर्क को सुदृढ़ करना। तो जो आपका ऑप्शन सही है उसमें से वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, उच्चतर शिक्षक संस्थाओं में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर ये जो आपका क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। 4 ऑप्शन दे रहा है, स्वयं, आमने सामने शिक्षण की अधिगम, ट्यूटोरियल कक्षा और सेमिनार। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा स्वयं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है। कला, विज्ञान, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग। तो किस में है आपका, तो कला में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिलान करने वाला है, ये थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चनों से। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्या दिया है, समूह 1 और समूह 2 से मिलान करें। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। एक तरफ विनिमय निकाय है और एक तरफ विनिमय का क्षेत्र है, विनिमय का। तो NCTE तो ये आपका हो जाएगा अध्यापक प्रशिक्षण। BCEI तो ये आपका हो जाएगा विधि। और जो नेक्स्ट है COA ये आपका हो जाएगा वास्तुकला। और जो नेक्स्ट है NBA ये आपका हो जाएगा व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के LEAP कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नलिखित में से किस में प्रशिक्षित करना है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वैज्ञानिक शोध, नवीन प्रौद्योगिकी, अकादमिक नेतृत्व और संस्थागत अर्थव्यवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अकादमिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किसके जन्मदिन पर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्ला, APJ अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार RTE के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, 21 वर्ष की आयु तक उच्चतर शिक्षा को अनिवार्य बनाना, 18 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक प्रदान करना, 14 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को की परीक्षा नहीं लेना और 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह से जो सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका वो सीधे सीधे हैं डॉक्टर AL मुदालियर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। तो वो आपका हो जाएगा IIT और IIAC के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों में के बाद आई। किन देशों के, देशों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, किन देशों के बाद आती है। तो नीचे दिया है कुछ देशों के नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, UK। तो किसके बाद आती है, तो ये आपका आता है। तो ये आपका आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दोनों होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। और क्या दे रहा है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो जो आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 ये है। तो आपका 1 2 3 4 5, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ।
ध्यान दीजिएगा, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फर्गूसन कॉलेज पुणे और महाराजा कॉलेज मैसूर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिरांडा हाउस दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ? जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय और हैदराबाद। तो ये जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के लिए हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 34 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण, मूल्यों पर संगोष्ठियाँ परिसंवाद और मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी शास्त्र। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को के प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA के निम्नलिखित में क्या उद्देश्य है? तो आइए देखते हैं। सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता के सुधार करना, गुणवत्तापूर्वक संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना और अप्राप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों के अधोस्तरण करना। ठीक है, नीचे दे रहा है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार्टिंग के ये 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए संभावनाशील अधिगम वाले संस्थाओं की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण और भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय के उदाहरण को अपनाया है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो लास्ट है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिया गया था वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध में सही है? और ऑप्शन दे रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय विजिटर होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंध बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 स्टार्टिंग के। बाकी राष्ट्रपति कभी कभार, ये वाला जो ऑप्शन है कार्यकारिणी समिति कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे उससे संबंधित उच्च शिक्षा प्रणाली से। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? और क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग एक बड़ी टीम बनाएं और ऐसे ही आने वाले आगामी पेपरों के लिए अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस करा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग हिंदी साहित्य वाला को देखते रहिए। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नई जोश, नई उमंग और नई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। और आप लोगों को क्या पसंद है इस पे प्रैक्टिस में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस करवाया जाए बाकी बचे दिनों में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।